रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है बट आपको मोका ब्राउन इंटीरियर रहने वाला है, तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड जैसे ही मैं आपको शार्प लेन्स लेकर दिखाऊं, पीछे कोई नहीं आ रहा है, ये चेक करो। बढ़िया तरीके से आप लेन चेंज कर सकते हो बट आपको हल्का सा इनसिक्योर फील कराने वाली है। इसका जो कैरेक्टर है ना लेडर ऑन फ्रेम का, वो आपको हमेशा फील होने वाला है। अब जो थार 3 डोर है ना, उससे एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको फील होने वाला है या डिफरेंस की बात करें, वो आपको स्टीयरिंग व्हील में फील होने वाला है। प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि लिटरली आप ऐसे उंगलियों से टर्न कर सकते हो। ये आप चेक कर लो। 3rd गियर पे हूँ, थ्रॉटल भी नहीं दे रहा हूँ, इजीली गाड़ी क्रॉल कर रही है। अगर मैं यहाँ पर 4th गियर भी डाल देता हूँ, राइट फुट मेरा पूरा पीछे है, फिर भी आप चेक कर सकते हो अराउंड 30 की स्पीड पे कार क्रॉल कर रही है। केबिन में कहीं से कहीं तक ना आपको इंजन का कोई नॉइस फील होने वाला है, ना ही कोई हाई स्पीड पे आपको ऐसा लगेगा कि यार आप गाड़ी को पुल कर रहे हो। कितनी भी गाड़ी आप ले लो इस प्राइस पॉइंट पे, क्रेटा टॉप मॉडल ले लो, सफारी टॉप मॉडल ले लो, बट भाई इसका जो प्रेजेंस है ना, भले थार 3 डोर हो या 5 डोर हो, कोई तोड़ नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों आज हम ड्राइव करने वाले ऑल न्यू अपडेटेड 2026 वाली महिंद्रा थार रॉक्स रियर व्हील ड्राइव। एंड रियर व्हील ड्राइव का टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है ये AX7 लग्जरी। प्रॉपर चलाकर देखेंगे क्या कुछ अपडेट्स हुए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे ख्याल से यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें हम मोका ब्राउन इंटीरियर रियर व्हील ड्राइव को ड्राइव कर रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है 4x4 में मोका ब्राउन इंटीरियर आता है, बट नो गाइस, रियर व्हील ड्राइव में भी आपको मिलने वाला है। अब इस प्राइस पॉइंट पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो महिंद्रा से ही आपको XUV 700 स्कॉर्पियो एन जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और ब्रांड्स की बात करें तो टाटा सफारी, टाटा हैरियर जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपने भी अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से एक SUV लेने का प्लान करा है, थार रॉक्स को एक ऑप्शन रखा है, तो आज की ड्राइव वीडियो का एंड तक देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, पहले तो आपको अपडेट शेयर करता हूं, देन विल ड्राइव इट। ड्राइव पे तो चलने वाले हैं, उसके पहले मैं आपको अपडेट शेयर कर देता हूं। कीज में सच कोई भी चेंजेस नहीं है, वही टिपिकल महिंद्रा की फ्लिप कीज आपको मिल जाती है। फ्रंट लुक्स आप चेक कर लो, फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको ये पूरी पियानो ब्लैक कलर में ग्रिल मिल जाती है जो कि बहुत ही स्पोर्टी लगती है। सबसे पहला अपडेट हुआ है, आपको एरोडायनेमिक वाइपर्स यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि आप ये चेक कर सकते हो। दूसरे अपडेट की बात करें, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाला है डोर पे। तीसरे अपडेट की बात करें, रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है बट आपको मोका ब्राउन इंटीरियर रहने वाला है, तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। घर पे बच्चे हैं तो भाई पहले जो व्हाइट इंटीरियर्स में गंदे होने की शिकायत आती थी, अब आपको नहीं आने वाली है। चौथे अपडेट की बात करें, ये जो आर्मरेस्ट है ना, आपको दोनों ही स्लाइडिंग मिल जाते हैं। तो ये कुछ 4 अपडेट्स इस मॉडल में हुए हैं। तो यहाँ ज़रा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। तो आ चुके हैं इंटीरियर में, चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और देखना भाई कुछ भी यहाँ पर हिलेगा नहीं है, चेक करो। बताना इसलिए चाह रहा हूँ बिकॉज महिंद्रा की आप अगर स्कॉर्पियो क्लासिक या फिर बुलेरो नियो जैसी गाड़ियों में बैठते हो ना, पूरा रॉ फील आता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है जिसे हम नीचे कर लेते हैं। तो चलते हैं, डिटेल में सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार थार रॉक से ऑफ रोडिंग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, पहले ऑफ रोडिंग एरिया पर चलाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा खराब पैच है। ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड तो कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत आने नहीं वाली है। 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो भाई टकराने जैसा इशू तो आपको कहीं से कहीं तक नहीं आने वाला है। बट अंदर आपको थोड़ा सा बम्पी फील होने वाला है बिकॉज देखो यार, इसका जो कैरेक्टर है ना लेडर ऑन फ्रेम, वो आपको फील होने वाला है। मतलब लिटरली आप अंदर थोड़ा ऐसा हिल जाओगे। मतलब आप अगर 700 से कंपेयर करते हो, मोनोकॉक फ्रेम वाला तो सीन नहीं है, बट फिर भी आप ऐसे कच्चे इलाकों में चलाओगे, ऑफ रोडिंग करोगे ना, आपको सस्पेंशन से रिलेटेड कहीं से कहीं तक इशू आने नहीं वाला है। बस ये है कि यार देखो, आपको बम्पीनेस अंदर फील होने वाली है। बट टॉर्क की भी बात करें, 3rd गियर पे हूँ, थ्रॉटल भी नहीं दे रहा हूँ, इजीली गाड़ी क्रॉल कर रही है। अगर मैं यहाँ पर 4th गियर भी डाल देता हूँ, राइट फुट मेरा पूरा पीछे है, फिर भी आप चेक कर सकते हो अराउंड 30 की स्पीड पे कार क्रॉल कर रही है। नो डाउट यार, देखो टॉर्क की कमी कहीं से कहीं तक नहीं लगने वाली है। बिकॉज सबसे खास बात ये है कि यार थार रॉक्स में फ्रॉम द बेस वेरिएंट 2.2 लीटर का एमॉक डीजल इंजन मिल जाता है। भले आप MX1 वेरिएंट लेते हो या फिर AX7 लग्जरी, सेम इंजन मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी बढ़िया 150 bhp की पावर एंड 350 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो सीधे 172 bhp की पावर 400 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। एंड ये जो पुल बैक फील कराती है ना भाई, अलग ही मज़ा है। ये चेक करो, जैसा परफॉर्मेंस ऑफ रोडिंग पे था वैसा ही आपको रोड पे भी मिलने वाला है। मतलब ऑफ रोडिंग करो या फिर ऑन रोड चलाओ, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक कौन सी ऑफ रोडिंग गाड़ी को हाईवे पर ले आए हो। 100-120 ईजिली क्रूज कर सकते हो। ब्रेकिंग की बात करें, बढ़िया तरीके से ब्रेक्स यहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज चारों ही व्हील्स में आपको डिस्क मिलता है। और जहाँ पर मैंने ब्रेकिंग भी प्रेस करी ना, 5th गियर पे भी मुझे गियर चेंज या गियर डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं से गाड़ी लिटरली इतना प्यारा पुल बैक करती है ना। एंड जैसे ही मैं आपको शार्प लेन्स लेकर दिखाऊं, पीछे कोई नहीं आ रहा है, ये चेक करो।
बढ़िया तरीके से आप लेन चेंज कर सकते हो, बट आपको हल्का सा इनसिक्योर फील कराने वाली है। स्कॉर्पियो क्लासिक या स्कॉर्पियो एन जैसा तो इनसिक्योर नहीं कराएगी, उस कंपैरिजन में तो काफ़ी स्टेबल है, बट फिर भी इसका जो कैरेक्टर है ना लेडर ऑन फ्रेम का, वो आपको हमेशा फील होने वाला है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर गाड़ी लेना चाह रहे हो तो वो फिर आपकी XUV 700 रहने वाली है, बिकॉज इसमें आपको लेडर ऑन फ्रेम नहीं मिलती है, मोनोकॉक फ्रेम में आती है और फ्रंट व्हील ड्राइव आती है, तो वो एक एडवांटेज लेकर चलती है। बाकी अंदर बैठने के बाद आपको प्रॉपर कमांडिंग पोजीशन फील होने वाली है, 5 लोग कंफर्टेबल इसमें बैठ सकते हैं। बस ये है कि गाइस देखो, अगर मैं स्टीयरिंग को भी हल्का सा ऐसा कर रहा हूँ ना, आपको वो झूला झुलाने वाली है, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ। इसका जो कैरेक्टर है ना वो आपको फील होने वाला है। यू टर्न यहाँ से लेते हैं, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है और स्क्रीन बहुत ही फीचर ओरिएंटेड है, इसमें आप डिस्प्ले की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। बाकी 4x4 से भी अभी कंपेयर करने वाले हैं और साथ ही में बाकी कंपटीटर से भी कंपेयर करेंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहना। अंदर बैठने के बाद देखो जज करने में कोई भी इशू नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप फ्रंट विंडशील्ड देखोगे या फिर ये पिलर्स देखोगे ना, कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है। साइड की विंडो देखो कंप्लीट ओपन है, फ्रंट का भी विंडशील्ड, तो यहाँ पर जो ए पिलर है ना बिल्कुल भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं करता है। तो आप अगर पहली बार कार सीखना भी चाह रहे हो तो थार रॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। बस ये है कि आपको सिटी ट्रैफिक्स में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो टर्निंग रेडियस की बात करें, स्टीयरिंग इजीली रिसेंटर हो जाता है, और जो पावर है ना यार उससे रिलेटेड तो आपको कहीं से कहीं तक कमी महसूस नहीं होने वाली। अब जो थार 3 डोर है ना, उससे एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको फील होने वाला है, या डिफरेंस की बात करें, वो आपको स्टीयरिंग व्हील में फील होने वाला है। प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि लिटरली आप ऐसे उंगलियों से टर्न कर सकते हो, ये आप चेक कर लो, जो कि आपको थार 3 डोर में फील नहीं होने वाला है, बिकॉज उसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है। उसमें आपको जो पावर स्टीयरिंग मिलता है वो हाइड्रोलिक है, तो आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे, बट इसमें आपको XUV 700 एंड स्कॉर्पियो एन जैसा काफ़ी लाइट स्टीयरिंग देखने को मिलता है, तो नो डाउट आप एफर्टलेस लॉन्ग ड्राइव्स कर सकते हो। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो देखो, थार 3 डोर में भले आपको 2.2 लीटर का एमॉक डीजल इंजन मिलता है, बट वो 130 bhp की पावर एंड 300 Nm तक का टॉर्क निकाल के देता है, तो पावर के मामले में भी इसमें आपको ज़्यादा पावर मिलने वाली है। और थोड़ा सा अगर मैं आपको हाई स्पीड ले जाकर दिखाऊं, ये 6 गियर में यहाँ पर डाल लेता हूं, केबिन में कहीं से कहीं तक ना आपको इंजन का कोई नॉइस फील होने वाला है, ना ही कोई हाई स्पीड पे आपको ऐसा लगेगा कि यार आप गाड़ी को पुल कर रहे हो। 100-120 इजीली आप इससे क्रूज कर सकते हो। एडास लेवल 2 आपको मिल जाता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, तो चलाने में तो देखो नो डाउट मज़ा आने वाला है। फीचर्स की भी बात करें तो ये रियर व्हील ड्राइव में टॉप एंड वेरिएंट है, AX7 लग्जरी, तो पैनोरामिक सनरूफ से लेके सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अब 4x4 ओनर ने भी इसलिए कंसिडर नहीं करी, बिकॉज देखो यार बहुत सारे लोग 4x4 में शोरूम्स पे स्पेशली 4x4 में मैनुअल अवेलेबल नहीं रहती, और इससे अगर आप 4x4 के प्राइस पॉइंट की बात करते हो 2.5 लाख रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ते हैं, और उसमें भी अगर आपको ऑटोमेटिक लेना पड़े तो 1.5 लाख और ज़्यादा, मतलब इससे 4 लाख रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ेंगे। और अगर आपकी प्रॉपर कोर ऑफ रोडिंग नहीं है ना, तो आपको फिर कोई नीड ही नहीं पड़ने वाली, बिकॉज अगर आप वीकेंड ऑफ रोड्स जा रहे हो तो आप रियर व्हील ड्राइव से इजीली कर सकते हो। आपको ना ही टकराने जैसा इशू आएगा, ना ही कहीं गाड़ी फंसने जैसा इशू आएगा, बिकॉज इसमें जो बुलेरो नियो में आती है वही सेम मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो आप कहीं कीचड़ वाले इलाकों में हो जहाँ पर गाड़ी आपकी टिल्टेड भी हो जाती है ना, तो एक टायर अगर आपका ऊपर भी हो जाता है, जैसे कि अभी नीचे हुआ था, इस टाइप से अगर कहीं आपका लॉक भी हो जाता है ना, तो जो टायर आपका ऊपर है उसकी सारी पावर आपके इस टायर में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में बढ़िया काम करा गया है, और पावर से रिलेटेड तो आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। अब देखो सस्पेंशन की बात तो कर चुके हैं, बट फिर भी आप ऐसे पैचेस पे से चलाओगे ना, गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट आपको बम्पीनेस फील होने वाली है। बाकी थोड़ा सा आप हैबिचुअल हो जाओगे तो इस गाड़ी के साथ शार्प लेन्स ले सकते हो, आराम से चला सकते हो। जजमेंट से रिलेटेड कोई इशू आने नहीं वाला है, बट ये सब 4 मीटर के अंदर नहीं आती, जैसे कि 5 सीटर गाड़ी है। अब अपनी थार 3 डोर सब 4 मीटर के अंदर आती है, और ये कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ी रहने वाली है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल है, बट सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख के चलाना पड़ेगी। मेनली अब माइलेज की बात करते हैं। देखो कंपनी कितना भी क्लेम करती हो, मैं आपको बता देता हूँ, जितने फ्रेंड सर्कल में मेरे थार रॉक्स ओन करते हैं ना, 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो। और हाईवे अगर आप 80-100 पे क्रूज कर रहे हो, 14 किलोमीटर पर लीटर का एक फिगर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। और अगर आपने इसमें ऑटोमेटिक ले ली तो आपको लिटरली सिंगल डिजिट में गाड़ी माइलेज निकाल के देने वाली है, जैसे कि थार 4x4 भी देती है सिंगल डिजिट में, जो कि आपका 8 से 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज रहने वाला है। ओवरऑल नो डाउट गाड़ी चलने में बढ़िया है, टॉर्क की कमी, पावर की कमी कहीं से कहीं तक महसूस नहीं होने वाली है। और मेनली इस गाड़ी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका रोड प्रेजेंस है। मतलब कितनी भी गाड़ी आप ले लो इस प्राइस पॉइंट पे, क्रेटा टॉप मॉडल ले लो, सफारी टॉप मॉडल ले लो, बट भाई इसका जो प्रेजेंस है ना, थोड़े बहुत मॉड्स कर दो, थोड़े ब्रॉड टायर डाल दो, थोड़े 1-2 मॉड्स आपने कर दिए, उसके बाद जो है गाड़ी प्रेजेंस देगी ना भाई, भले थार 3 डोर हो या 5 डोर हो, कोई तोड़ नहीं रहने वाला है। मेनली अब वर्डिक्ट की बात करते हैं, थार रॉक्स किन लोगों को लेना चाहिए।
देखो गाइस, अगर आप एक प्रॉपर फैमिली ओरिएंटेड कार चाह रहे हो, ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव्स ही आप प्रीफर करते हो, तो आप XCV 700 की ओर जा सकते हो, हैरियर की ओर जा सकते हो, सफारी की ओर जा सकते हो, MG हेक्टर की ओर जा सकते हो, बिकॉज ये सब गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव आती है एंड मोनोकॉक फ्रेम पे आती है। बट अगर आप एक ऑफ रोडिंग एंथुजियास्ट हो, मतलब ज़्यादा ऑफ रोड नहीं करना चाहते, बट आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर आपकी ज़्यादा खराब सड़कें हैं, या फिर आप वीकेंड ऑफ रोड जाना चाहते हो आपके ग्रुप्स के साथ, तो फिर आप थार रॉक्स को ले सकते हो, बिकॉज आपकी फैमिली ट्रिप्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा, 5 लोग कंफर्टेबल बैठ जाते हैं। और साथ ही में आप अगर वीकेंड कहीं पहाड़ियों पे जा रहे हो, थोड़े खराब रास्तों पे चला रहे हो, वहां पर भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। मतलब ऑफ रोड एंड ऑन रोड दोनों कैपेबिलिटीज के साथ ये आती है। अगर ट्रू ऑफ रोडिंग भी करनी है तो 650 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी आ जाती है। तो रेनी सीजन्स में भी अगर कहीं ऐसे पैचेस है ना जहां पर अपनी नॉर्मल हैचबैक्स या एसयूवीज जा नहीं पाती, वहां पर ये गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करने वाली है। ओवरऑल गाइस, आज की ड्राइव वीडियो को एंड करते हैं। क्विक ड्राइव इंप्रेशन था ऑन ऑल न्यू अपडेटेड थार रॉक्स रियर व्हील ड्राइव। बाकी गाइस, इन फ्यूचर कुछ स्पेसिफिक कंटेंट आपको इस गाड़ी के ऊपर चाहिए तो लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।